नमस्कार दोस्तों। कल शाहजहाँपुर से आदरणीय डॉक्टर दुर्गा प्रसाद झाला जी की नई कविता पुस्तक समय से जूझता समय प्राप्त हुई है। ये पुस्तक अंतिका प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड से गाज़ियाबाद से आई है और उसमें उनकी कविताएं हैं। उनकी बहुत सी पुस्तकें मैंने पढ़ी, पहले कविताएं पढ़ी, उन पे अपनी बात कही, लिख कर बात कही। इस पर भी ज़रूर लिखने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल लिखने की बजाय मैं इसमें से कुछ कविताएं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। कुछ थोड़ी सी कविताएं, एक तरह से ये एक्नॉलेजमेंट है कि मुझे ये पुस्तक मिल गई है। तो सर को हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। आज 92 वर्ष की आयु के ऊपर उनकी ऊपर है और वे लगातार सक्रिय हैं और इतनी खूबसूरत कविताओं की किताबें उनकी हम तक मिल रही हैं। इस कविता संग्रह समय से जूझता समय की प्रस्तावना या भूमिका वरिष्ठ कथाकार आदरणीय डॉक्टर प्रकाश कांत जी ने लिखी है। हमारे भाई साहब हैं, देवास के हैं, वे भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं 2-3 कविताएं आपको आज सुना देता हूं ताकि मैं भी इस संग्रह की ओर, पढ़ने की ओर उन्मुख हो सकूं। मेरा मन किया कि आज आपको ये कुछ कविताएं इसमें से पढ़कर सुनाता हूं। एक कविता है, कभी कभी। कभी कभी होता है ऐसा, एक फूल खिलने लगता है मन के अंदर। कभी कभी होता है ऐसा, हरियाली ही हरियाली दिखने लगती है जीवन की भूमि पर। कभी कभी होता है ऐसा, कोयल कूकने लगती है दिल के पेड़ पर बैठकर। कभी कभी होता है ऐसा, बेमौसम बारिश होने लगती है और तन मन की सारी तपन दूर हो जाती है। कभी कभी होता है ऐसा, अंधेरे में भी सूरज आ जाता है मेरे द्वार और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। ये कविता थी कभी कभी। एक कविता सुनाता हूँ, संकल्प। मैं अपने रक्त की स्याही से लिखता रहूँगा एक किताब। मैं अपनी आँखों से आंसू नहीं बरसाता रहूँगा आग। मैं कुछ कांटों भरे रास्ते पर चलता रहा। मैं कुछ कांटों भरे रास्ते पर चलता हुआ जाऊँगा अपने गांव। मैं शब्दों के हथियारों से लड़ता रहूँगा अपने अधिकारों की लड़ाई। मैं अपनी हर सांस समर्पित करूँगा दीन दुखी लोगों को। मेरा अपना संकल्प है, पहाड़ जैसी बाधाओं को पार करता रहूँगा बार बार। झाला जी की संग्रह में सबसे पहली कविता है कविता का समर्पण। ये सुनिए आप। पता नहीं इस हृदय ने झेली होगी कितनी व्यथाएं, आशाएं, निराशाएं। पता नहीं आंसुओं ने कितनी गीली की होंगी ज़मीन। पता नहीं कितनी आग में तपा होगा यह जीवन। पता नहीं कितने शब्दों ने सही होगी समय की मार। तब कहीं बनी होगी एक कविता। इस कविता को समर्पित कर रहा हूँ जन जन को। और इस संग्रह की आखिरी कविता मैं सुना देता हूँ। पूरा संग्रह तो मैं बाद में पढ़ूँगा। हमें चलना है, हमें अपने स्वप्न को साथ लेकर चलना है।
हमें अपनी मंजिल की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। हमें हर निरपराध की लड़ाई में भाग लेना है। हमें हर बंजर ज़मीन को उर्वर बनाना है। हमें धर्म और जाति की श्रृंखलाओं को तोड़कर आदमी को आदमी बनाना है। हमें नफ़रत की इस अंधेरी रात में प्रेम का नया सूरज उगाना है। हमें नफ़रत की इस अंधेरी रात में प्रेम का नया सूरज उगाना है। बहुत बहुत बधाई आदरणीय सर दुर्गा प्रसाद जी झाला सर। आप इसी तरह सक्रिय रहें, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और आप हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। नमस्कार, धन्यवाद।